Hello everyone. Today I welcome you all for our next lecture that is comparison of algorithms. अब comparison of algorithms हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकती है। एल्गोरिथम 1 2 3। ठीक है। सो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी एल्गोरिथम हमें चूज करनी है। सो ये चीज हम सीखेंगे कंपैरिजन एल्गोरिथम में कि कैसे कंपेयर करनी है हमें एल्गोरिथम। ठीक है। सो कंसीडर करते हैं हम एक प्रॉब्लम कि हमें फाइंड करना हो क्या कि एक नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं। अब प्राइम नंबर्स क्या है, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है देते हैं हमारी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस बनाते हैं एक डेटाबेसेस में, सिक्योरिटी में या फाइल कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन में और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, अलग अलग जगह ये चीज़ें काम आती है, छोटी छोटी चीज़ें। सो चार अलग तरीके हैं इसकी एल्गोरिथम लिखने के। ठीक है। सबसे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे विद डिवाइजर टू। कोई भी नंबर हम उसे टू से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसके कोई फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर डिवाइजर क्या कहते हैं, डिवाइजर को हम इंक्रीज करते रहेंगे विद ईच आइटरेशन। ठीक है। डिवाइजर इसमें ये लिखा है एक तरीके से, डिवाइजर वन है और लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है या फिर डिविडेंड कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 10। ठीक है। अब डिविडेंड को टू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और चेक करेंगे। ठीक है। ज़ीरो, सॉरी, हम सॉरी चेक करेंगे कि इसके कोई भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और हर एक स्टेप के साथ हम डिवाइज़र को +1 करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइज़र +1 हो जाएगा 3, देन डिवाइज़र हो जाएगा 4, देन 5, देन 6 एंड मूव ऑन। हम हर किसी डिविजिबिलिटी चेक करते रहेंगे नंबर इसकी डिविडेंड की। अगर कहीं पे भी ये डिविजिबल होता है सो मतलब ये प्राइम नहीं है। ठीक है। और अगर नहीं होता तो मतलब ये प्राइम है। और इसे कब तक करना, अनटिल एनलेस डिवाइजर डिविडेंड से छोटा हो। जैसे कि हमने एग्जांपल में डिविडेंड 10 लिया था और डिवाइजर 2। इस 2 को हमें तब तक बढ़ाना है जब तक ये इससे छोटा रहे, मतलब 9 तक। ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ाना। पहला तो हमारा ये एल्गोरिथम हो गया। अब सेकंड एल्गोरिथम क्या है कि हम जैसे फर्स्ट में चेक कर रहे थे सारे के सारे नंबर्स को जब तक डिविडेंड ना आए। ठीक है। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ हाफ ऑफ द गिवन वैल्यू तक मूव ऑन करें। अब इसमें क्या लिखा है, जैसे कि हमारा डिवाइजर डिविडेंड 10 था और डिवाइजर 2 था, हम 2 को कब तक इंक्रीज कर रहे थे जब तक वो इससे जस्ट छोटा नहीं पहुंच जाता 9। इंस्टेड कि हम मूव कर थोड़ा सा चेंज करके 2 को सिर्फ तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक ये इस नंबर के हाफ तक रीच नहीं कर जाता, मतलब 5 तक। ठीक है। ये है हमारा सेकंड एल्गोरिथम। अब थर्ड क्या है, थर्ड में सिर्फ जो टेस्ट करते हैं हम वो स्क्वायर रूट ऑफ डिविडेंड को चेक करते हैं हम नंबर्स में। अब इसमें हम सिर्फ टेस्ट करते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है डिविडेंड का, जैसे डिविडेंड 10 है, इसका जो स्क्वायर रूट है 10 का रूट हो जाएगा 3.1 समथिंग, 3.3 के आसपास होएगा। यहाँ तक ही चेक करते हैं इसमें थर्ड एल्गोरिथम में। और फोर्थ एल्गोरिथम में क्या है कि हमें एक प्रायर लिस्ट दी जाएगी जिसमें प्राइम नंबर हो टिल 40 और हर एक नंबर को डिवाइड करा जाएगा बाय ईच नंबर इन द लिस्ट। और अगर कोई भी डिविजिबल बाय एनी नंबर है तो उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए चार अलग टाइप के एल्गोरिथम है। ठीक है। हमने चार अलग मेथड पढ़े जिससे हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कौन सा इसमें से बेटर है और एफिशिएंट है। अब जो एल्गोरिथम 1 है उसमें हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर्स के लिए चेक करता है एज लॉन्ग डिवाइजर इज स्मॉलर देन नंबर। अब अगर गिवन नंबर एक बड़ा नंबर होगा तो ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अब एल्गोरिथम 2 जो है एफिशिएंट है 1 के मुकाबले, क्योंकि ये डिजिबिलिटी चेक कर रहा है हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है। जिससे कि क्या रिड्यूस हो रहा है, टाइम फॉर कंप्यूटेशन कम, कैलकुलेशंस के लिए टाइम कम हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एल्गोरिथम 3 पे। एल्गोरिथम 3 और भी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें हम डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ओनली टिल द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, जिससे कि और रिड्यूस कर सकते हैं टाइम टेकन। बट जो एल्गोरिथम 4 है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि उस नंबर से छोटा हो फॉर डिजिबिलिटी, जिससे कि और ज़्यादा रिडक्शन हो सकती है कैलकुलेशन के अंदर। इसके इस मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमें स्टोर करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फर्स्ट, जो कि एडिशनल मेमोरी लेगा। ऑल्दो कैलकुलेशंस जो है कम होएगी बट मेमोरी और ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम को कंपेयर कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग टाइम कि कितना टाइम उन्हें कैलकुलेट होने में लगेगा।
जब उन्हें हम रन करें, या फिर अमाउंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितनी चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। मेमोरी किस चीज़ में चाहिए थी हमें सबसे ज़्यादा, फोर्थ वाले में, क्योंकि उसमें हम स्टोर कर रहे थे पहले से प्राइम नंबर्स को। ठीक है, अब इसको क्या टर्म दिया जाता है, अगर हम प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे बात करें तो उसे बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम अगर हम मेमोरी यूसेज के बारे में बात करें तो उसे बोलता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब कोई भी एल्गोरिथम की चॉइस हम एक दूसरे एल्गोरिथम के ऊपर कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितनी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम जो उन्हें चाहिए, जिसे बोलते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर मेमोरी कितनी यूटिलाइज करेंगे वो, जिसे बोलते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम और स्पेस दोनों जितना कम हो उतनी बेटर एल्गोरिथम, इन शॉर्ट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चूज करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। विद द नेक्स्ट लेक्चर वी विल get a glimpse of the topic coding. Okay, thank you.